आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ प्ले, यानी खेल का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले, अलग अलग तरह के खेल कौन से हैं, एडवांटेजेस ऑफ प्ले, प्ले के फ़ायदे क्या हैं, मीनिंग ऑफ प्लेवे, प्लेवे का मतलब क्या होता है, और वेरियस प्लेवे एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह की प्लेवे एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक परियार, आपका ट्रेनर बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाला है जिनके अंदर है मीनिंग ऑफ प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के प्ले कौन से होते हैं, प्ले के फ़ायदे क्या होते हैं, प्ले वे का मतलब क्या है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले वे की डिफरेंट तरह की गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खेल का मतलब क्या होता है, तो खेल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एक एक्टिविटी होती है जो एक व्यक्ति को एंगेज रखती है या इन्वॉल्व रखती है वो करने के लिए जब वो फ्री हो। जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरे पास कोई कार्य नहीं होता, उस वक्त अगर मैं जो करता हूँ वो मेरा जो मैं करना चाहता हूँ वो खेल है। अब इसमें जो शिक्षाविद हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, वो कंसिडर करते हैं कि प्ले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का, आपके संपूर्ण विकास का। इट एफर्ट्स अ सेफर रिलीज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। आप खेल के जरिए बहुत ही अच्छी आराम से अपनी जो शारीरिक शक्ति होती है या जो आपकी मानसिक शक्ति एनर्जी होती है उसको छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारी मेंटल टेंशन को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है, और ये एनकरेज करता है सेंसरी और परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस को। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक होने के अंदर खेल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ खेल कौन सा है, तो आउटडोर खेल होते हैं, बाहर खेलने वाले खेल होते हैं, काल्पनिक खेल होते हैं, घरेलू खेल होते हैं, कुछ निर्माण करने के खेल होते हैं, नेचुरल मटेरियल प्ले होते हैं, क्रिएटिव प्ले होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के इंडोर प्ले हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले होते हैं। इसकी डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी और ये बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको मैं इसलिए ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं खेल के फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहला फ़ायदा जो हमें हर किसी को नज़र आता है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास होता है प्ले से। फिर इसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका अंदरूनी विकास होता है, आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है, आपका मानसिक विकास होता है। फिर होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आपका सामाजिक विकास होता है, आप सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़ते हो। फिर आपका होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं भावनात्मक विकास। आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, आपको इमोशंस मैनेज करना आता है, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखते हैं, आप अपनी भावनाएं संभालना सीखते हैं, आप अपनी भावनाओं को छुपाना सीखते हैं काफ़ी हद तक। फिर आता है आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा से संबंधित आपका जो विकास होता है। खेल खेलने में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हम वैसे अगर सिखाई जाए तो बहुत मुश्किल होता है, पर खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये वो सारे विकास होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं खेल के। अब प्लेवे क्या है, तो प्लेवे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग थ्रू प्ले। ये एक तरीका होता है सिखाने का, प्ले वे एजुकेशन बोला जाता है इसको, खेल खेल में सीखना। तो ये एक तरीका होता है जिसमें बच्चा खेल के थ्रू सीखता है, खेलते खेलते, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, वो जब चीज़ों को देखता है, समझता है, खेलता है, और वो खेल खेल में बहुत सारी स्किल्स को भी एडप्ट कर लेता है, बहुत सारी स्किल्स को अपना लेता है, बहुत सारी तरीक़ों से सीखता है, उसका एटीट्यूड डेवलप होता है, वो एक्सप्रेस करना सीखता है, वो सोचना सीखता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्लेवे एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, एक बहुत ख़ास तरीका बन चुका है सीखने का, ठीक है। और ये हमारे कस्टम में है, हमारे वैल्यूज़ में है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में होता है, सोशल लिविंग में होता है, सामाजिक जो विकास होता है उसके अंदर होता है। तो काफ़ी हद तक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल बन चुका है जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं। अगर आप इसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर समझना चाहें, आम भाषा में अगर हम कहें, तो प्लेवे एक तरीका होता है जिसमें बच्चा खेल के थ्रू सीखता है या खेल के जरिए सीखता है। अब हम बात करते हैं कि प्लेवे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। तो गेम्स के थ्रू आप सीख सकते हैं, कहानियाँ सुनते सुनते आप सिखा सकते हैं बच्चों को, पोएम्स के थ्रू सिखा सकते हैं, कविताओं के थ्रू सिखा सकते हैं, ड्रामेटिक प्ले यानी कि नाटक करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं, रेस से खेलते खेलते बच्चों को सिखाया जा सकता है, पानी से खेलते खेलते बच्चों को सिखाया जा सकता है, कुछ अम्यूजमेंट गेम्स होते हैं, कुछ खिलौनों के थ्रू सिखाया जा सकता है, दूसरों को देख के भी बच्चा सीख सकता है,
तो ये सारी चीज़ें प्लेवे एक्टिविटीज़ में प्लेवे एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, खेल के थ्रू कैसे सीखते हैं वो आपको पता ही है। कहानी सुन के भी बच्चे बहुत सारी मॉरल सीखते हैं, स्टोरी सीखते हैं, पोएम्स के थ्रू सीखते हैं, रिदम बनाना सीखते हैं, अगर कोई नाटक किया जाए तो उसके थ्रू सीखते हैं, ठीक है। सैंड से कुछ बनाना सीख जाते हैं, वाटर प्ले सीखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इन सारी तरीक़ों से प्लेवे एक्टिविटीज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैंने देखा है, हमारा रिकॉर्ड बताता है कि बहुत सारे लोग ये चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब या शेयर करने में बहुत शर्माते हैं या घबराते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमको मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा और अच्छा कार्य करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।